हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत आप सभी का आज की इस वीडियो में देखेंगे हम यूपीएसआई हिंदी प्रैक्टिस सेट। ठीक है, टॉप 40 क्वेश्चन इसमें हम वीडियो में कवर किए हैं और सभी को पता है कि हिंदी कितना महत्वपूर्ण रोल निभाती है। ठीक है, तो चलेंगे बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन पर। जो मेरे भाई मेरे दोस्त वीडियो में नए जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। तो पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपमा अलंकार। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। छोटा कितना अक्षर है, बड़ा भाई उतना ही, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके वाक्य पूर्ण करें। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाई। छोटा भाई कितना अक्षर है, भाई उतना ही भद्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है यानी गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए, बी, सी या डी? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका, जो कि यह अशुद्ध नहीं है, सॉरी शुद्ध नहीं है। गो से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, गो से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? व्याज स्तुति अलंकार। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से मतम्य का समानार्थी शब्द चुनिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? छठे का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, सम्मति। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, सम्मति। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। तो सातवें का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू होने को हुई। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। निम्न वाक्यों में त्रुटि का चयन करें। जीवन और मरण विधाता के हाथ में है। जीवन और मरण विधाता के हाथ में है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, विधाता। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, विधाता। चलिए अपना सभी स्कोर चेक करते रहेंगे, आपका क्या स्कोर बन रहा है। चलिए, हिंदी न फारसी लालजी की कर, इस लोकोकित को पूरा करें, सही विकल्प का चयन करें। तो 9वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बनारसी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री प्राप्त कथाकार है? तो कौन हो जाएंगे? बिल्कुल 10वीं में हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, महादेवी वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत की ज़रूरत होती है, उसी तरह सफलता के लिए भी साफ की ज़रूरत होती है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करके वाक्य पूर्ण कीजिए। तो 11वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत बुनियाद की ज़रूरत होती है। ठीक है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए
बी साफ नज़रिए की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही शब्द चुने। तो सही शब्द कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल 12वें में ए, आदर्श। ऑप्शन नंबर ए, आदर्श। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द चुनिए। सखा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सखा मतलब मित्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, मित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे, आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानें। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित परिणामवाचक। अनिश्चित परिणामवाचक, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर 15 का क्या हो जाएगा हमारा? चादरें। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है चादरें। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल अपमान। ऑप्शन नंबर सी। अगर हम इसमें अप जोड़ देंगे, अपमान हो जाएगा। अपजय नहीं हो सकता, अपराम नहीं हो सकता, अपहरण नहीं हो सकता, वो अपहरण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए में से कौन सा विकल्प घड़ियां गिनने का अर्थ दर्शाता है? ठीक है, चलिए तो 17वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई हमारा बहुत बेचैनी से इंतजार करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, बहुत बेचैनी से इंतजार करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल 18वें का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, दयालु। ऑप्शन नंबर बी, दयालु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से पीड़ित का स्त्रीलिंग कौन सा है? पीड़ित का, पीड़ित पंडित, सॉरी पंडित का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो पंडित का स्त्रीलिंग हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा? बिल्कुल 19वें में बी, पंडिताइन। ऑप्शन नंबर बी, पंडिताइन। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। मैंने आम खा लिया है, तो वाक्य में कौन सा अलंकार वाक्य हो जाएगा? बिल्कुल 20वें में ऑप्शन नंबर सी, आसन्न भूत, यानी आसन्न भूतकाल। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द चुनिए। दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द चुनिए। तो क्या हो जाए? मनोहर माने सुहाना। ऑप्शन नंबर डी, सुहाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या है? पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या है? तो कौन सा हो जाएगा? मतलब हार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, हार। ठीक है, 22वें का ऑप्शन नंबर बी,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे। हरीक सी समीर माला जब पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। तो 23 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी, उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर बी, उपमा अलंकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अपकर्षण का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है। तो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल 24 में उत्कर्ष। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्कर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। विदुर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो विदुर का हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, विधवा। ऑप्शन नंबर सी, विधवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध नहीं है, पहचानिए। अशुद्ध नहीं है, पहचानिए। देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 26वें का ऑप्शन नंबर बी। कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उससे पूरा नहीं कर पाते। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत करता है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके इस स्थान की पूर्ति करें। तो उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत क्या करता है, बिल्कुल अत्यंत प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, अत्यंत प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि है। निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा भूषण। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, भूषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 2 11 होना इस कौन सा विकल्प दर्शाता है मुहावरे का अर्थ। तो इसका 9 2 11 हो जाना मतलब बिल्कुल भाग जाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, भाग जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखेंगे। अच्छा 30 से 32 तक आपका लिए निर्देश है, उसमें पढ़ेंगे। उसके आगे 30 31 32 3 क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखेंगे। घर में घर के आदमी का सम्मान प्राय कम ही होता है, तभी तो कहा गया है कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध जो घर में घुसा रहता है वह कुछ नहीं कर सकता, जो घर से बाहर निकलता है वह दुनिया को समझता और नापता है। घर के आदमी को घर के बाहर करना खतरनाक भी हो सकता है, खतरनाक भी होता है। वह घर के गुप्त रहस्य बाहर कर सकता है। घर का भेदी लंका ढाए का उदाहरण हमारे सामने है। जाहि निकारनो गेह ते कसने भेद कहिए दे। यदि विभीषण ने रहस्य ने बताया होता तो रावण का विनाश कठिन हो जाता। इसलिए घर बनाना और घर की निभाना भले आदमियों का आसन माना जाता है। जो लोग घर की चुकाने के दाव में रहते हैं वे विश्वसनीय नहीं माने जा सकते। हर माता पिता संतान से यही अपेक्षा करते कि वे अपने चरणों से घर की लाज बनाए रखेंगे, घर की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, घर परिवार का नाम ऊंचा करेंगे। जिस घर का झंडा ऊंचा होता है उसका प्रवाह और सम्मान भी व्यापक होता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे
क्वेश्चन, घर के आदमी को घर से बाहर करना खतरनाक भी हो सकता है। तो तीसरे का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वह घर के रहस्य से बाहर कर सकता है। बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए विकल्पों में से व्यापक शब्द का विरुद्धार्थी शब्द है, शब्द चुनिए। तो 31वें का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा संकुचित, ऑप्शन नंबर बी संकुचित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे, प्रतिष्ठा का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है। प्रतिष्ठा का कौन सा विकल्प दर्शाता है प्रतिष्ठा का अर्थ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सम्मान। ठीक है, प्रतिष्ठा सम्मान। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती ने खिलाए है जौलत लाल लाल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचान। देखो अलंकार बहुत आए हैं मेरे भाई। चलिए तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा पुनरुक्ति प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा रीतियाँ, ऑप्शन नंबर डी रीतियाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तुलसीदास जी की रचना कौन सी है। निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है। अच्छा ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी विनय पत्रिका, ऑप्शन नंबर ए विनय पत्रिका। ठीक है, चलिए आगे हैं, मैं छुपाना जानता तो मुझे समझता ही दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल 37वें में ऑप्शन नंबर सी जग साधु, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न करके परेशान करना कौन सा विकल्प इसके लिए उचित मुहावरा है। प्रश्न करके परेशान करना कौन सा विकल्प इसके लिए उचित मुहावरा है। तो मतलब खोपड़ी खाना, ऑप्शन नंबर सी खोपड़ी खाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन सफलता की है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो अनुशासन सफलता की बिल्कुल कुंजी है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, सफलता की कुंजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर आप अनुशासन में रहेंगे पढ़ाई भी आपकी अच्छी होगी, सभी काम आपके डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है अनुशासन। ठीक है, बैताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है। बैताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा पूर्ण संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण संख्यावाचक। ठीक है, तो मेरे भाई 40 क्वेश्चन आपके हिंदी के पूरे हुए। तो सभी को वीडियो कैसी रही, सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।